हेलो गाइस। हमने धुरंधर 2 देख ली है नेटफ्लिक्स पे। और वो थोड़ी बहुत अलग है जो हमने थिएटर में देखी थी उससे। अब हमने कैसे देखी ये हमसे मत पूछना, हमने इंटरनेट की शक्तियों का थोड़ा गलत इस्तेमाल किया है। तो पहला पॉइंट है गाइस, जहाँ पे हमने मूवीज में देखा था इंडिया में थिएटर्स में कि इसमें गालियां बीप की गई हैं, जहाँ पे बोला गया है कहीं पे गालियां बोली जाती हैं, कुछ चेंज कर दी जाती है, यहाँ पे बीप बोल दिया जाता है जो जैसे जो सुन के हमें शायद पता नहीं क्या हो जाएगा, हम बिगड़ जाएंगे, शायद ऐसा उन लोगों को लग रहा होगा हमारी गवर्नमेंट को। तो गाइस हम लोग तो पहले से ही बिगड़े हुए हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग ने देख ली है जो नेटफ्लिक्स पे आई है मूवी बाकी देशों में, जिसमें गालियां पूरी की पूरी इंटैक्ट हैं। जैसा डायलॉग डिलीवरी दी गई है, जैसी एक्टिंग की गई है, एग्जैक्टली वैसा ही दिखाया जा रहा है बाहर। वो जब मूवी में आप देखते हैं, जब हमने वापस उसको देखी विथ एक्चुअल डायलॉग्स, जहाँ पे वो गालियां सुन के आ रही हैं, जो सिचुएशन में दी गई है गालियां, वो फील होती है, मतलब वो इम्पैक्टफुल लगता है डायलॉग। जब वो गुस्से में वो गाली निकलती है किसी को तो आप देना चाहते हैं, और वो सेंस बनाता है उन गालियों का उस मूवी में उस टाइम पे। तो इट इज मच मच बेटर, इट फील्स बेटर देन व्हाट वी हैड सीन इन इंडिया। और अगर आप लोग को याद होगा इस सीन में, तो इस सीन में दिखाया था कि जसकीरत हथौड़े से एक आदमी की खोपड़ी मार मार के खोल देता है। लेकिन अगर आपको याद होगा इंडियन वर्जन में ये दिखाया था कि वो खोपड़ी में मार रहा है, और काफी जूम और ट्रिम करके हमको दिखाया था। हमको जो बंदे की खोपड़ी है वो ढंग से दिखाई नहीं थी, लेकिन नेटफ्लिक्स वर्जन में दिखाया है कि उसकी खोपड़ी खोल खोल के खोल डालता है। उसकी खोपड़ी से ब्लड के ड्रॉप्स गिर रहे हैं, भेजा पूरा खुल चुका है, भेजा उसका दिख रहा है। इतनी बुरी तरीके से इतना सही दिखाया है, वो इतना इम्पैक्टफुल, इतना सही लगता है देखने में, जो कि हम लोग को थिएटर में बिल्कुल भी नहीं दिखाया था। वो ट्रिम कर दिया था और जूम इन कर दिया था। और फिर उसी सीन के बाद जब वो टीटू को ढूंढता है और वहां पे उसको हॉल में जब एक बंदे का हाथ काटता है, तो वो हमें बहुत क्लियरली नहीं दिखाया था थिएटर में, वो जस्ट एक स्लैश करते हुए सीन था। लेकिन इन नेटफ्लिक्स वर्जन में उसको बहुत क्लियरली दिखाया है। जब वो हाथ काटता है, हाथ कटा हुआ नीचे गिर रहा है, हाथ में आपके वो कटे हुए नस दिख रही है, आपको उसमें से खून निकलता हुआ दिख रहा है। तो वो मतलब बहुत ही क्रिस्प, जो बोलते हैं कि सिनेमेटोग्राफी वहां पे दिखी है, तो जो कि बहुत इम्पैक्टफुल लगती है जब आप ऐसा कोई सीन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो। फिर इसके बाद जहाँ आपको चेंज देखने को मिलेगा वो है जब कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है कि जसकीरत को फांसी देना है। उसके बाद जब वो अपनी माँ से मिलता है, तब एक बैकग्राउंड में गाना बजता है कन्हैया का। हमने जब थिएटर में देखा था, लेकिन जो नेटफ्लिक्स है उसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनाई देता है, वोकल्स नहीं सुनाई देते। और वो सेम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है जो आलम की मौत के बाद बजता है। तो वो कुछ चेंजेस किए हैं म्यूजिक में। एक और चेंज जो हमने नोटिस किया, जब ऑपरेशन लियारी के टाइम अपना अपने हाथ में फायर बॉल लेके चलता है रणवीर सिंह, हमजा, तो उसमें बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है, जो थिएटर वाला वर्जन है उसमें हमें प्रॉपर गाना सुनाई देता है, बट यहाँ वाले में हमें प्रॉपर गाना नहीं होता है, एक इंस्ट्रूमेंटल बजता है, और उसके साथ साथ आपको धुरंधर ये वर्ड जो है आपको सुनाई देते हैं बीच बीच में। तो यहाँ पे बेसिकली जो थिएटर वाला वर्जन था, दैट इज बेटर, दैट फील्स बेटर व्हेन यू वॉच दैट मूवी। नेटफ्लिक्स वाले में कुछ खास लगा नहीं वो। उसके बाद आप लोगों को ये सीन तो याद ही होगा, जो शटर से 3 लोगों का सर कुचल देता है। वो सीन थिएटर में ज्यादा कुछ खास दिखाया नहीं था, ऑब्वियसली सेंसर की वजह से। बट नेटफ्लिक्स वाले जो मूवी है उसमें इतना पूरी तरह दिखाया है उसको। जो कुचलता है तो इतना गोर और खून निकलता है उसमें से 3, और कुछ सेंसर नहीं है, प्रॉपर दिखता है एकदम मस्त। तो वो सीन भी काफी इम्पैक्टफुल और मजेदार था। और जो अगला सीन है जो मैं बात करूंगा, वो सबसे ज्यादा एक्सटेंड किया गया है नेटफ्लिक्स में। बहुत ही, आई थिंक ये हमने न्यूज में भी देखा था, ये सीन के बारे में बात हुई थी काफी जब मूवी रिलीज हुई थी। इस सीन को बहुत ही क्लियरली नेटफ्लिक्स वाले वर्जन में दिखाया है। हमने जो थिएटर में देखा था वहां पे इतना क्लियरली नहीं था। जो हमें दिखाया था कि वो तलवार से अपना उज़ैर बलोच तलवार से गर्दन काट रहे हैं अरशद पप्पू की, जो कि एक रिवेंज उनको उसको लेना था। और जब वो ऐसा करने जाता है तो वो सीन वहां पे इतना क्लियरली नहीं दिखाया है, वो बस एज अ स्टोरी फ्लो में निकाल दिया था उस सीन को। लेकिन जो हम लोग का नेटफ्लिक्स वर्जन है वहां पे क्लियरली दिखाया है, वो तलवार से उसकी गर्दन काट रहा है, बार बार काट रहा है, वो फंस जाती है उसके बाद भी निकाल के काटता है। एंड वो निकालने के बाद उसको उसका गुस्सा वहां पे दिखता है, जिसको किस पागल तरीके से रिवेंज लेना था, वो रिवेंज में वो पागल हो चुका था। उससे बात करता है, डायलॉग्स मारता है उसकी तरफ देख के। उसके बाद उसके साथ फुटबॉल खेलता है, बहुत क्लियरली ये चीज दिखाई है कि वो सर से इधर से उधर भाग रहा है, उसको लेके उसका जो काटा हुआ सर है पैरों से मार रहा है। ये कम से कम 44 सेकेंड्स का एडिशनल फुटेज है जो नेटफ्लिक्स में ऐड किया है।
सो दिस, आई एम नॉट सेइंग कि ये दिखाना चाहिए था थिएटर में, बट समवेयर इट ब्रिंग्स द विजन ऑफ द डायरेक्टर, कि वो कितने डेडिकेटेड थे कुछ सीन्स को लेके, इम्पैक्ट को लेके, जो दिखाना चाहते थे एक्चुअल वर्जन जो था लेयारी का, दैट वाज मिसिंग। तो ये सीन बहुत ही क्रेजी सीन था। इसके बाद जो हमने नोटिस किया सीन वो था जब पिंडा मर जाता है, वहां पे हमको बस दिखाया था कि इंजेक्शन उससे उसके मार दिया। उसके बाद रणवीर सिंह हमजा का जो रिएक्शन था वो एक सिंपल से रिएक्शन था, और उसके बाद सीन कट हो जाता है, ज्यादा दिखाया नहीं। तो नेटफ्लिक्स में उसको काफी एक्सटेंड किया है, पूरा अच्छे से दिखाया है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो उसका रिएक्शन टाइम जो है वो काफी ज्यादा है। टू बी फ्रैंक मुझे थिएटर वाला सीन ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि वो ज्यादा इम्पैक्टफुल था, ज्यादा इमोशनल था, जहाँ पे एक्चुअल शॉक दिखता है हमजा को जब पिंडी मर जाता है। नेटफ्लिक्स वाले में इतना लगता नहीं है, वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं था। और एक और चेंज, या फिर जो बोल सकता हूँ कि एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया था नेटफ्लिक्स में, वो था जब वो मुर्द के जाता है फाइट करने इकबाल के साथ। वहां पे जब वो अजहर चीमा को एक सीमेंटेड ब्लॉक होता है, उससे जब वो मार रहा होता है, उसका सर कुचल रहा होता है, तो वो सीन हमें जूम करके दिखा दिया था, वो हटा दिया था, वो सीन इतना क्लियर नहीं दिखाता है। यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाया है उसका एक एक इम्पैक्ट जब वो पड़ता है वो सीमेंटेड ब्लॉक का, तो कैसे कैसे धीरे धीरे पिचक रही है उसकी बॉडी, उसका सर, वो बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाया है वो सीन, जो कि मुझे लगता है कि हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। इट वाज मतलब यूजुअल एक्शन सीन जैसा ही था वो, मतलब फॉर 18+, आई थिंक इट वाज ओके। और इसके बाद जो सीन हमने नोटिस किया वो ये था कि जब अपना हमजा इकबाल का पैर काट देता है, तो हमको थिएटर में वो ब्लर करके दिखाया था। नेटफ्लिक्स में वो प्रॉपर दिखाया है कि उसके पैर जब कटा हुआ पड़ा है जमीन पे, तो उसमें से खून टपक रहा है, उसकी नसें दिख रही हैं, तो वो भी काफी गोर लगता है देखने में। तो वो भी एक सीन था जो नेटफ्लिक्स में पूरी तरीके से दिखाया था। और हमने एक और चीज यहाँ पे मिस की, कुछ कुछ सीन्स थे जो हमने नोटिस किए कि वो ट्रेलर में दिखाए थे, जैसे कि इकबाल के कुछ क्लोजअप सीन्स थे, जब वो उसका क्लोजअप दिखाया जाता है, जब वो हंसता है, जब वो घूमता है, वो कुछ ट्रेलर में हमें दिखाया गया था वो सीन्स, लेकिन वो मूवी के किसी भी पार्ट में नहीं गए। आई थिंक वो फाइनल एडिटिंग में निकाल दिया गया है दोनों पार्ट से। इसके बाद लास्ट में बस जो ट्रेनिंग सीन दिखाया है उसमें एंड क्रेडिट सीन हटा दिए हैं, सीधा मूवी खत्म होने के बाद ट्रेनिंग सीन्स दिखा देते हैं, जो पूरी तरीके से अच्छे से पूरा एंड तक दिखाया है, उसमें कुछ कट नहीं किया है। कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं है उसमें, बट उसमें एंड क्रेडिट सीन्स नहीं दिखाते हैं। तो हमें ये सब अब देख के हमने ये नोटिस किया कि यार अननेसेसरली, आई थिंक जो हमारा सेंसर बोर्ड था, उन्होंने ये 18+ बोल के, उसके बावजूद भी ये गालियों के कुछ सीन्स हैं जो कट कर दिए, कुछ ब्रूटल सीन्स जो हटा दिए गए थिएटर से। एंड वी डोंट अंडरस्टैंड, मतलब क्यों इसका कोई वैलिड रीजन में हमको देखने के बाद ऐसा लगा नहीं, बिकॉज आपको बोल दिया गया इट्स प्योरली अडल्ट मूवी, 18+ मूवी है। और यार आज की डेट में कौन गाली नहीं देता है, हम लोग को तो समझ नहीं आता यार। मतलब वी ऑल हैव सीन यार, आपके पॉलिटिशियंस गालियां दे रहे हैं, ठीक है, आजकल औरतें गालियां दे रही हैं, लड़कियां गालियां देती हैं, तो ये कोई अब छुपने छुपाने वाली बात तो रही नहीं है। एंड ये क्लियरली सबको पता है, ये हर रिव्यू में आपको बोल दिया जाता है कि इसमें गालियां भर भर के हैं, आपको जिसको जाना है वो जाएगा यार, जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा। आप बोल रहे हो कि मैं गया वहां गाली दे रहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं 3 घंटे वहां बैठा हूँ, उसके बाद बाहर निकल के बोल रहे हो कि इतनी गाली मुझे नहीं पसंद है, इतनी गाली, तो वो तो आपका चॉइस है ना यार। आपको पहली गाली जैसे सुनाई दी आप उठ के बाहर आ जाओ, आपको कोई गन पॉइंट पे थोड़ी बोल रहा है यार ले आ रहे लेके चले जाएंगे आपको। मुझे तो समझ नहीं आया, क्योंकि बीजेपी की सरकार होके और बीजेपी प्रोपेगेंडा मूवी को ऐसे सेंसर कर देना, अच्छे से नहीं दिखाना, तो वो मुझे समझ में नहीं आया क्या फंडा है। और इनको लगता है कि जो 18+ वाले होते हैं वो गाली भी नहीं देते, इनको पता नहीं है कि हम लोग 18+ वाले क्या क्या करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखते हैं, ये मूवी अब इंडिया में रिलीज हो रही है जियो हॉटस्टार पे, नॉट ऑन नेटफ्लिक्स। तो हम लोग देखते हैं कि वहां पे जब रिलीज होगी तो कितना डिफरेंस होगा जो नेटफ्लिक्स वाला वर्जन है बाकी कंट्रीज का, एंड जो इंडिया में रिलीज कर रहे हैं ये लोग जियो हॉटस्टार पे। एंड वी आर प्रेटी श्योर कि ये मोस्टली थिएटर वाला पार्ट वर्जन ही होगा ये, जहाँ हमें लगता है। बट स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम तब भी आपको बताएंगे कि क्या डिफरेंस है जो इंडिया में दिखा रहे हैं और जो बाहर दिखाया जा रहा है। ऐसी मूवी रिएक्शंस के लिए, ऐसी मूवी ब्रेकडाउन के लिए और रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।